हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इसके पहले हमारे 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। ये सेट 12 मैंने डाल दिया। इस प्रकार से मैं हर प्रैक्टिस सेट पर डाल देती हूँ कौन सा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। एक प्लेलिस्ट भी बना दी है सुपरवाइज़र प्रैक्टिस सेट नाम से। आगे बताते हैं एग्ज़ाम कब होगा, कैलेंडर का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो गर्भवती महिला होती है उसका रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर या बीपी। तो नॉर्मल अगर बात की जाए कि नॉर्मल अवस्था में जो बीपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 120 और 80 बोला जाता है कि ये बीपी का ऐसा रेट है जो इतना मतलब एक आदर्श बीपी होता है। ऊपर का जो होता है ब्लड, वो जो बीपी है ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए और नीचे का जो है वो 80 होना चाहिए, जिसको हम उच्चतर को हम सिस्टोलिक और निम्नतर को हम डायस्टोलिक बोलते हैं। मतलब जो नीचे वाला जो रहता है, जैसे ये 120/80 है जो एक साधारण मनुष्य में होता है, तो ये नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, और जो ऊपर वाला मेरा ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। ऐसे दो प्रकार में ये बटा हुआ रहता है। तो ये 120/80 तो ये हमारा किसी का भी जो नॉर्मल व्यक्ति है, और महिला हो पुरुष सभी का ये आदर्श माना गया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं एक प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला का रक्तचाप कितना होना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर जो है ना वो 10-10 बड़ा हुआ होता है बच्चे की ग्रोथ के कारण, या बच्चा अंदर क्योंकि वृद्धि कर रहा होता है। तो जो गर्भवती महिला है उसका रक्तचाप 130/90 होता है। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन के रूप में कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, गर्भवती महिला का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो याद रखना है, सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला, तो सिस्टोलिक कितना होता है 130 होता है। और पूछ सकते हैं उसका डायस्टोलिक, या मतलब नीचे वाला अलग से पूछ सकते हैं गर्भवती महिला का डायस्टोलिक कितना होता है, डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कितना होता है। तो नीचे वाला जो होता है वो 90 होता है। तो याद रखना है 130/90 होता है गर्भवती महिला का रक्तचाप। ये नॉर्मल स्थिति है, गर्भवती महिला के नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मली इतना होता ही है। ये भी एक कारण होता है कि ये गर्भवती महिला जो है उसका बीपी क्यों बढ़ता है। कारण क्या होता है कि अब जब बच्चा होता है पेट में, तो बच्चा क्या होता है, पेट पे की जो कोशिकाएं होती है उन पर एक दबाव डालता है। अब दबाव जब डालेगा तो रक्त पर दबाव डालेगा, तो जिससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो जिसके कारण रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर वो मजबूती से प्रहार करता है, तो दबाव डालता है, जिसके कारण बीपी बढ़ता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप एक आम लक्षण होता है, हर महिला के साथ ऐसा होता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जो बीमारी होती है वो चली जाती है। प्री एक्लैम्सिया नामक आपने स्थिति सुनी होगी, वो यही उच्च रक्तचाप की स्थिति होती है। तो ये स्थितियाँ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में सूखा राशन THR पूरक पोषण आहार वितरण किया जाता है। क्यों किया जाता है आंगनवाड़ी में। देखो, सबसे पहले ये समझ लो ये THR का फुल फॉर्म क्या होता है। THR का फुल फॉर्म होता है टेक होम राशन। क्या होता है, टेक होम राशन होता है, मतलब घरों में राशन पहुंचाना। आंगनवाड़ी केंद्रों में THR का मतलब क्या होता है, या THR पूरक पोषण आहार क्या होता है, टेक होम राशन होता है, घर में राशन पहुंचाना। तो ये आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सूखा राशन या पूरक पोषण आहार वितरण किया जाता है वो कब किया जाता है, सप्ताह में एक दिन, प्रतिदिन, 15 दिवस में एक दिन, मतलब घर में राशन पहुंचाया जाता है। तो कब पहुंचाया जाता है, तो एक वीक में एक दिन इसको पहुंचाया जाता है, हर सप्ताह में एक दिन इसको पहुंचाया जाता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। THR कब पहुंचाया जाता है, सप्ताह में एक दिन इसको पहुंचाया जाता है, याद रखिएगा। टेक होम राशन कार्यक्रम के तहत 6 से 36 महीने की उम्र वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं और दुग्ध का पान कराने वाली महिलाओं को घरेलू इस्तेमाल के लिए पौष्टिक राशन मुहैया कराया जाता है। तो ये उम्र भी आपको याद रखनी है, 6 से 36 माह। 36 माह मतलब कितना साल हो गया है,
12 माह का 1 साल होता है तो 36 माह का कितना हो गया, 3 साल। तो मतलब 6 माह से बच्चा जब तक 3 साल का नहीं हो जाता उनको, और गर्भवती महिलाओं के लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए पोषण राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसको THR या THR या टेक होम राशन कहा जाता है। याद रखिएगा, टेक होम राशन किसको पहुंचाया जाता है, 6 से 36 महीने की उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को। बात की जाए सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम की, तो मैंने भी कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि अभी जो एक PM जनमन योजना आई थी, उसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश में करीब 195 नए आंगनवाड़ी केंद्र खुले हैं, और इसके अलावा इसके पहले भी आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हो चुके हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों में सुपरवाइज़र के लिए तो पद न्यू स्वीकृत होना है, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की जितनी भी आंगनवाड़ियां हैं, हर आंगनवाड़ी में बहुत सारे पद सुपरवाइज़र के अभी रिक्त पड़े हुए हैं। ये 195 तो अलग ही है, बाकी के भी अलग 400-500 पद जो है स्वीकृत हो चुके हैं, डाटा व्यापम के पास भी जा चुका है। और सबसे जो प्रायोरिटी का जो एग्ज़ाम होना है वो सुपरवाइज़र होना है। बट कोई ना कोई दिक्कत आई है कि सितंबर का मिस हो गया है कैलेंडर से, तो वो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। सोशल मीडिया पर न्यूज़ पे, क्योंकि दैनिक भास्कर में जब आया था तो वो व्यापम से ही लिया गया था, व्यापम ने ही उनको दिया था, क्योंकि दैनिक भास्कर एक प्रमाणित अखबार, एक प्रतिष्ठित अखबार है, उन लोग गलत नहीं देंगे। अब क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है, बहुत सारे लोग SI का एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि SI भी बहुत समय से नहीं है, SI हुआ, सुपरवाइज़र हुआ, ट्रेनिंग ऑफिसर हुआ, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की भी वैकेंसी आनी है। तो ये सभी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, तो इनके लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसमें सबसे प्रायोरिटी पे आपका सुपरवाइज़र है, तो सुपरवाइज़र की वैकेंसी आना ही आना है इस कैलेंडर को देखते हुए, क्योंकि एक यही भर्ती है स्पेशली उन लोगों के लिए जो केवल सुपरवाइज़र का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपनी तैयारी को बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आज मैं आपको बताऊं, मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जहां पर मैं टेस्ट लेती हूं, उन लोगों से जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं उनको मैं एक टॉपिक देती हूँ और उनसे टेस्ट लेती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उनसे टेस्ट ली, मैं जैसे ही उनको क्वेश्चन देती हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, और 1 मिनट से कम ही कुछ ही सेकेंडों में करीब 25 से 30 लड़कियों के तुरंत आंसर आते हैं। मतलब आंसर देखा और उन्होंने आंसर दी, क्वेश्चन देखा और उन्होंने आंसर दिया। उन लोग की इतनी अच्छी तैयारी है, तो इसी उस पर बता रही हूँ मैं कि तैयारी लोगों की बहुत अच्छी है। सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं। तो जो लोग कैलेंडर और इसके चक्कर में रहेगा ना, तो वो उनकी तैयारी पेंडिंग में जाती जाएगी, और जो इनके चक्कर में नहीं पड़ा ना, वो अपनी तैयारी करता जाएगा। एग्ज़ाम हो जाएगा, उन लोग नोटिफिकेशन अभी निकाल देंगे, या तो कैलेंडर में या फिर चुनाव बाद निकालेंगे, क्योंकि अभी नए पद तो स्वीकृत होंगे नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगी है। तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, आचार संहिता के बाद तुरंत निकाल देंगे। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल बेस्ट रखना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में पकाकर ताज़ा पूरक पोषण आहार किसको प्रदान किया जाता है? पकाकर ताज़ा मतलब तुरंत पकाकर जो पोषण प्रदान किया जाता है वो किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको ताज़ा पूरक पोषण दिया जाता है। कितनी उम्र के बच्चों को? 3 से 6 उम्र के जो बच्चे हैं उनको ताज़ा पूरक पोषण दिया जाता है। याद रखना, किस उम्र के बच्चों को? 3 से 6 वर्ष के। मध्य प्रदेश में लगभग 90,000 प्लस आंगनवाड़ियाँ हैं, ये भी याद रखिएगा। तो पकाकर पूरक पोषण किनको प्रदान किया जाता है? 3 से 6 वर्ष। पूरक पोषण किस उम्र से देना स्टार्ट करते हैं? 6 माह का से बाद से बच्चों को पूरक पोषण देना आरंभ कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र में जो THR राशन प्रदान किया जाता है वो किस उम्र के बच्चों को किया जाता है? 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को बिल्कुल दिया जाता है। गर्भवती शिशुवती माता को इनको भी दिया जाता है, किशोरी बालिकाओं को भी दिया जाता है, उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, TFR में किन किन को राशन दिया जाता है? TFR में हर वीक का जो पहला दिन होता है उसमें ये दिया जाता है, और ये 2020 से ये घोषणा हो गई थी कि THR जो टेक होम राशन के तहत ये दिया जाएगा। तो ये फैक्ट सभी याद रखिएगा कि THR का मतलब क्या होता है। THR का मतलब होता है टेक होम राशन, और ये किसको प्रदान किया जाता है? 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती या शिशुवती माता को या किशोरी बालिका को, इनको ये THR राशन या टेक होम राशन प्रदान किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले पोषण आहार के लिए प्रावधान राशि कितनी है। मतलब कितने रुपए प्रदान किए मतलब कितने रुपए निर्धारित किए गए हैं बच्चों के जो पूरक आहार पोषण प्रदान किया जाता है उनके लिए। 6 माह से 72 माह का जो सामान्य बच्चा रहेगा उसके लिए 8 रुपये बिल्कुल सही है। जो 6 माह से 72 महीने का बच्चा रहेगा उसको 8 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और 6 माह से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों को कितने प्रदान किए जाएंगे, 12 रुपये प्रदान किए जाएंगे। गर्भवती शिशुवती किशोरी बालिका को 9.5 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन सही होंगे। आंगनबाड़ी में हितग्राहियों को पोषण प्रदान के पूरक पोषण लेने के लिए कि अच्छे से अच्छा पोषण युक्त खाना मिल पाए उसके लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी, प्रावधानित राशि कितनी है। तो याद रखिएगा 6 से 72 माह के बच्चे को 8 रुपये, 6 से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चे को 12 रुपये, सामान्य बच्चा है तो 8 रुपये, कुपोषित है तो 12 रुपये, गर्भवती शिशुवती किशोरी बालिका को 9.5 रुपये। फ्रेंड्स ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर सेव ज़रूर करा दीजिए। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट डाटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये मेरा पूरा सुपरवाइज़र का पैकेज है। इसमें आपको टोटल जो बुकलेट मिलती हैं, टोटल इसमें आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं। टोटल बुकलेट कितनी, टोटल 7 बुकलेट आपको इसमें दी जाती हैं। 7 बुकलेट में से आपको एक बुकलेट आपको MCQ की रहती है। 3000 प्लस MCQ की एक बुकलेट रहती है। एक बुकलेट आपको थ्योरी की रहती है, एक बुकलेट आपको 1000 वन लाइनर की रहती है और 5 बुकलेट आपको थ्योरी की रहती है। 5 बुकलेट आपको थ्योरी की दी जाती हैं। टोटल 7 बुकलेट दी जाती हैं। ये आपके घर पहुँचती हैं। ये ऑफलाइन नोट्स हैं और ये नोट्स आपके घर पर पहुंचते हैं। बुकलेट फॉर्म में ये आती हैं। हर टॉपिक के लिए अलग अलग बनाया गया है। जैसे कि पहला जो बुकलेट है ये वॉल्यूम 1 जो बनाया गया है पोषण और स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है। इसमें पूरा का पूरा पोषण से संबंधित सभी फैक्ट कवर है। ICMR रिपोर्ट भी है, करंट डाटा है, पूरा का पूरा हैंड रिटन है। आप जैसे खुद ही बनाए नोट्स ऐसे ही रेडीमेड मटेरियल है। दूसरा योजना एवं संस्थाओं का, इसमें 500 प्लस योजना है। सभी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं विश्व की, भारत की, मध्य प्रदेश की, ये सभी इसमें कवर किया है। इसके अलावा गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, ये सभी इसमें कवर किया है। गणित के क्वेश्चन, तर्क शक्ति के क्वेश्चन, मॉडल पेपर इसमें कवर किए हैं। कंप्यूटर की किए, इसके लिए अलग बुकलेट बनाई गई। चौथा जो वॉल्यूम है उसमें शिशु की देखभाल, गर्भवती महिलाओं की शिक्षा, देखभाल एवं शिक्षा, ये सभी टॉपिक, बाल सुरक्षा से संबंधित, बाल देखभाल से संबंधित जो टॉपिक है वो दिए गए हैं। इसके अलावा ये महिला सुपरवाइजर का 3000 प्लस MCQ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें PYQ मतलब पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी हैं। इसके अलावा जो वॉल्यूम 6 है उसमें नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शरीर रचना, विकास से संबंधित क्वेश्चन है। और वॉल्यूम 7 में 1000 वन लाइनर की बुकलेट है। ये तो हुआ हमारा बुकलेट, ये तो ऑफलाइन की बात। इसके साथ हम आपको फ्री देते हैं ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप व्हाट्सएप का। ये व्हाट्सएप का ग्रुप तो इतना शानदार है ना कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो रेगुलर मतलब अपडेट रहती हैं ग्रुप से, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और जो लोग भी नोट्स लेना चाहते हैं वो जल्द नोट्स लीजिए, जल्द ग्रुप से जुड़िए, ग्रुप में तैयारी से जुड़िए। इवन अगर आप नोट्स अपने पास रखे भी रहेंगे ना कि आप सोचेंगे चलो 15-20 दिन बाद पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े रहेंगे ना, ग्रुप से जो दे रही हूँ तुरंत पढ़ते रहेंगे तो भी आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। क्योंकि ग्रुप में मैं डेली दे रही हूँ क्वेश्चन और बहुत सरल भाषा में तैयार करके क्वेश्चन देती हूँ, तो आपको एकदम से टफ नहीं लगता और आप लोग तुरंत तैयार कर लेते हैं और तुरंत टेस्ट दे देते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ही चार्ज एक साथ आपको मिलेंगे। अगर आप हमारे ऑफलाइन नोट्स लेंगे उसी के साथ ही आपको हमारा ऑनलाइन ग्रुप मिलेगा। इसका चार्ज 1399 है, इसमें 100 रुपीज़ कुरियर चार्ज है। टोटल 1499 है। भारत में कहीं भी रहते हो ये आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तुरंत जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। इसके साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता है, आप देख सकते हैं। ये 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट है। बहुत अच्छे से इसमें कवर किए गए। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी मैं वीडियो करवा रही हूँ। वीडियो में डेली आ रहे हैं। 3000 प्लस MCQ करके एक प्लेलिस्ट भी बना दी, इसके 2 वीडियो करवा चुकी हूँ। कल इसका नेक्स्ट वीडियो करवाऊँगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के सामान्य बच्चों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार में कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा कितनी है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है उसमें 300 कैलोरी दी जाती है और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 300 कैलोरी दी जाती है। 300 कैलोरी दी जाती है और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को।
कितना दिया जाता है 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, याद रखिएगा। अगला है आंगनवाड़ी केंद्रों में जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, देखो सामान्य अगर बच्चा है तो उसको 300 कैलोरी दी जाएगी, अगर गंभीर कुपोषित बच्चा है तो उसको पूरक आहार में कितनी कैलोरी और प्रोटीन दिया जाएगा। तो देखो अगर गंभीर कुपोषित है तो उसको, जैसे कि सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बच्चा है तो उसको हम 300 कैलोरी देंगे और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन देंगे। लेकिन अगर गंभीर कुपोषित स्थिति में है तो उसको 600 कैलोरी देंगे, मतलब इसकी डबल कैलोरी हो जाएगी और इसका डबल ही प्रोटीन हो जाएगा। 16 से 20 ग्राम इसमें प्रोटीन देंगे, तो ये याद रखिएगा 300 कैलोरी और 16 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा गंभीर कुपोषित बच्चों। तो गंभीर कुपोषित को कितना दिया जाएगा 600 कैलोरी और 16 से 20 ग्राम प्रोटीन। और उसके बाद सामान्य जो बच्चा है उसको कितना दिया जाएगा, उसको 300 कैलोरी दी जाएगी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिका को प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार में कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो पूरक आहार दिया जाएगा उसमें गर्भवती, शिशुवती और किशोरी को कितना दिया जाएगा। तो इनको दिया जाएगी 600 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। कितना दिया जाएगा, 600 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। फ्रेंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो महिलाओं में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है प्रतिदिन। हर महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन कितनी होती है। अगला है, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता रहते हैं उनका सबसे बड़ा अच्छा गुण क्या होता है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता, मेरी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और अभी से सुपरवाइज़र की भी तैयारी कर रही हैं। तो पहला है आत्मविश्वास के साथ काम करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है धैर्य रखना है, दृढ़ता, ये भी सही है। तीसरा है शिष्टाचार और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ये सभी गुण ही हो जाते हैं। अगला है, बच्चों के पोषण पर किया गया जो बच्चों पे किया गया जो खर्च होता है वो क्या कहलाता है। व्यय है, निवेश है, अपव्यय है या कोई नहीं है। तो ये कोई नहीं की कैटेगरी में आ जाता है। बच्चों के पोषण पर किया गया जो व्यय होता है उसको खर्चे में नहीं गिना जाता है, उसको कुछ में ही नहीं गिना जाता। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। पोषण आहार में बच्चों के विकास में कौन से भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास का, बौद्धिक विकास का, प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास का या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। पोषण आहार जो होता है बच्चे का अगर अच्छा खाना लेगा तो उसका बौद्धिक विकास भी होगा, उसमें शरीर का विकास भी होगा, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी विकसित होगी। तो सभी के लिए पोषण आहार जो होता है इनमें सभी में भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज आपको पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।